नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एसपी यादव है और मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में बच्चों के कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 4 फरवरी 2024 को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाएगा और वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है और इसमें जो मेन मकसद है वो है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए कैंसर के बारे में कि कैंसर एक क्योरेबल डिजीज़ है, उसका इलाज है और टाइमली डिटेक्शन से काफ़ी अच्छे आउटकम्स हो सकते हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चों में कैंसर अडल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम बच्चों को कैंसर होता है, पर फिर भी लाखों में 10-15 बच्चों को कैंसर होता है हर साल और इंडिया में करीब 50,000 से 60,000 बच्चों को कैंसर हर साल डिटेक्ट होता है। 4-5 तरीके के कैंसर बच्चों में कॉमनली पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड कैंसर सबसे कॉमन होता है, जिसके कि लक्षण अगर पूछे जाएं तो खून की कमी होना, बच्चे को बार बार बुखार आना, नीले निशान पड़ना या कहीं से ब्लीडिंग होना, नाक से मुंह से कहीं से भी बार बार ब्लीडिंग होना, अगर ऐसे लक्षण हैं तो ब्लड कैंसर की संभावना हो सकती है और डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है। उसके बाद जो एक और कैंसर कॉमन होता है बच्चों में वो होता है ब्रेन ट्यूमर, जिसमें कि दिमाग के अंदर गांठ होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को सर में दर्द रहना, सुबह सुबह उठते ही उल्टी जैसा लगना या उल्टी कर देना और चलने फिरने में परेशानी होना कि बच्चा चलते चलते बार बार गिर रहा है या कोई नस दब जाए उस ट्यूमर से तो उसकी वजह से सुनने में, देखने में, बोलने में इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम होना या बेहोशी छाना, तो इन सब हालत में ब्रेन ट्यूमर की संभावना हो सकती है और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तीसरा जो ट्यूमर बच्चों में कॉमनली होता है लिम्फोमा होता है। लिम्फोमा ज़्यादातर जो हमारे गले में गिल्टियाँ होती हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं उनका अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको लिम्फोमा बोलते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों में गले में अगर कोई गांठ दिख रही है जो कि कई समय से बढ़ती जा रही है और कम नहीं हो रही है अपने आप से, तो डॉक्टर के पास जाके उसकी जाँच कराना ज़रूरी है। कभी कभी लिम्फोमा पेट में हो सकता है, तो अगर पेट में बच्चे को दर्द हो रहा है और पेट में कोई गांठ अल्ट्रासाउंड में दिखती है तो डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है कि उस गांठ की जांच होनी चाहिए। छाती में अगर ये गांठ हो तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और एक्सरे में वो गांठ दिख जाती है, तो अगर किसी को सांस में काफ़ी दिक्कत हो रही है काफ़ी समय से तो एक्सरे होना चाहिए जिसमें कि गांठ दिख सकती है। जो बच्चों में सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जिसमें कि कुछ किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, जैसे किडनी का ट्यूमर है, तो वो बच्चे को नहलाते हुए कई बार माँओं को पेट में गांठ महसूस होती है जो कि किडनी का ट्यूमर हो सकता है, या बच्चे के पेशाब में कभी खून आए तो किडनी की ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ऐसे ही कुछ और किस्म के ट्यूमर है, जैसे हड्डियों के ट्यूमर होते हैं, बोन ट्यूमर्स, वो आमतौर पे टीनेजर्स में जो हमारे 13 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है और उसमें हड्डी में सोजिश आ जाती है, जॉइंट्स के आसपास पेन होने लगता है, कई बार गिर के फ्रैक्चर हो जाता है, उनको लगता है चोट से फ्रैक्चर हुआ पर वो ट्यूमर की वजह से फ्रैक्चर होता है। तो इस किस्म के अगर सिम्टम्स हैं तो हड्डी के ट्यूमर के लिए दिखाना ज़रूरी है, जिसका कि इलाज है। ज़्यादातर अच्छी बात यह है कि बच्चों में मोस्ट ट्यूमर्स आर क्योरेबल। 80% से ज़्यादा बच्चे आज की डेट में कैंसर से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और क्योंकि ये बहुत क्योरेबल बीमारी है तो जल्दी डॉक्टर के पास जाएं और पूरा उपचार लें और उससे बच्चा स्वस्थ और सही हो सकता है। थैंक यू।